भविष्य किसी का सुरक्षित नहीं है, भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। संतान को काबिल बनाइए, होशियार बनाइए, हुनरमंद बनाइए। यही सबसे बड़ा उपहार एक पिता अपने बच्चे को दे सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 24 मार्च 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण आमने सामने बैठकर करवाना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई से हैं, थाने से हैं, नवी मुंबई से हैं या पुणे से हैं, तो आप अपना अपॉइंटमेंट इन नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। अब आज इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुर्गा सप्तशती और सप्तसती के अंदर अंतर क्या है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 4:10 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र आज के दिन शाम के 7:05 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 11:11 से लेकर 2:11 तक और फिर से 4:31 से 5:11 तक। ऐसे में दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा अगर आप करना चाहें आज, तो ये आपके लिए शुभ साबित होगी। यहां पर यह यात्रा करना आपके लिए लाभकारी बन सकता है। पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। वायव्य को आप कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं में यात्रा करना चाह रहे हैं तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, मालव्य महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, गरुड़ योग, ग्रहांश योग, मात्र दीर्घ आयु योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको न्यूमरोलॉजी अनुसार कोई नेम करेक्शन करने की जरूरत है, अपनी महादशा अनुसार आप क्या उपाय करें, शादी में विलंब है तो इसका कारण क्या है और कब इसका निवारण हो सकता है, सगाई से संबंधित अगर आपके कोई विशेष यहाँ पे चिंताएं हैं या फिर बच्चे का कुंडली विश्लेषण करवाकर आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो आप जोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या वो सच में सफलता के साथ में आगे बढ़ पाएगा, क्या उनके जीवन में वो दाम्पत्य जीवन का सुख होगा, क्या वो संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और विशेष तौर पर सिर्फ संपर्क ही नहीं, पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कंसल्टेशन के मान से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ भी सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। यहीं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और यहां से लेकर राम नवमी के शुभ अवसर तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, जो कुंडली से संबंधित जो ग्रह गोचर स्थिति है, जो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए है, क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या मंत्र का जाप करना चाहिए है, तो इनके लिए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके साथ में जो आपकी समस्या है वो लिख करके आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। कृपया कर ये ऑडियो मैसेज भेजने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि उसमें टीम को कई बार नोट करने में परेशानी होती है, वॉइस क्लैरिटी के कारण, लैंग्वेज के कारण परेशानी होती है। तो इसका ध्यान रखते हुए टाइप करके मैसेज भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर आप अपने आप को बलहीन महसूस करते हैं, तेज की कमी महसूस करते हैं, बिना बात ही डरते रहते हैं, घबराते हैं, दूसरों के दबाने से दब जाते हैं, रात में अनजान चीजों से ज्यादा घबराहट होती है, किसी भी प्रकार के वीजा की समस्या अगर आपको चल रही है या कर्ज से परेशान है, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपको राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा में उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय की स्थिति ज्यादा परेशान करती है, अपने विचारों के जंजाल में से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, शरीर पर अचानक से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं या शरीर से अजीब सी गंध परेशान करती है, तो आपको राम रक्षा कवच धारण कर लेना चाहिए है। यह कवच राहु जनित दोष से राहत प्रदान करने का काम करते हैं।
और अगर आपको शनि की प्रतिकूल दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, शनि की साढ़े साती या ढैया चल रहा हो, तो शनि की साढ़े साती और ढैया दोष निवारण के लिए आप ये कवच धारण कर सकते हैं। और अगर आप बार बार शिकायत रहती है कि नजर लग जाती है, चाहे अपने आप को या बच्चों को, शरीर निस्तेज महसूस होता है, अनमनासा महसूस होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में कल्याणी रक्षा कवच धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। और वहीं झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से, पिताजी से वैचारिक मतभेद से आप दुखी हैं, तो द्वादश आदित्य कवच धारण किया जा सकता है। यह आपको राहत प्रदान करेगा। और जो लोग शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वादा बाजार से लगातार इन्वेस्ट कर पैसा कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे समय में धंधा यक्षिणी कवच धारण करना चाहिए। और धंधा यक्षिणी कवच सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए ही नहीं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो पैसा कहीं दे चुके हैं और सामने से फंस गया है, सामने वाला देने से इनकार कर देता है, अब पैसा फंसा हुआ है, आपको जरूरत है और आपका पैसा आपके पास में ना हो, तो ऐसे में भी धंधा यक्षिणी कवच धारण कर आप स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। और अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको 10 महाविद्या कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ये सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। ऐसे में बोलचाल और आर्थिक फैसलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए है। व्यापारी वर्ग है तो किसी भी डील को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। ये अत्यंत आवश्यक आपके लिए यहां पे सिद्ध होने वाली है, वरना बाद में असुविधा होगी, बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यह परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में अपनी बात रखते समय आपको बैलेंस बनाए रखना चाहिए। छोटी सी बात थी, उस पर विवाद छिड़ सकता है, बॉसेस जो है अपना गुस्सा आप पर उतार सकते हैं, सभी के सामने आपको अपमानित कर सकते हैं। इसके लिए सोच समझ करके बातें कीजिएगा। और गृहिणी है तो परिवार के सदस्यों के साथ में बात करते समय थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी यहां पर उग्र हो बैठते हैं, तो इससे आपको सावधान होना चाहिए है, क्योंकि यह सिचुएशन आपको हैंडल विद केयर वाली बनने वाली है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो इस समय ध्यान भटकने की शिकायत ज्यादा है। पढ़ाई से ज्यादा मन इस समय में मोबाइल में लगने वाला है, कोई मूवी में लगने वाला है, दोस्तों के साथ में मटर गश्ती में लगने वाला है। तो यहां पर पढ़ाई को लेकर के डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यवहार में हल्की अस्थिरता और दूसरों के प्रभाव में आने की प्रवृत्ति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो यही आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर आपको यहां कंट्रोल ज्यादा रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव स्थिति, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। अब यहां पर स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ भी मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, लक का साथ मिलने वाला है। अपने काम को लेकर ज्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जहां पे प्लानिंग जो है ये सही दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको फायदा पहुंचाने वाली है। व्यापारी वर्ग है तो आपकी सूझबूझ से अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यहां पर कोई डील को फाइनलाइज करने की बात थी तो वो बड़ी आसानी से होती नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन काफी ज्यादा आपके हित में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। यह कहा जा सकता है कि जो आप चाहते थे उस दिशा में आगे बढ़ना अब आसान होगा, जिस कारण से परफॉर्मेंस भी बेहतर है, आउटपुट भी काफी पॉलिश्ड रहेगा और सीनियर्स का यहां पे अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो घर के कार्यों में व्यवस्थित तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस समय में डीक्लटर करना, घर की साफ सफाई, सज्जा पर ज्यादा ध्यान देना यह जरूरी होगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि किसी भी चीज को जो आउट ऑफ प्लेस नजर आती है, रिपेयर की यहां पे जरूरत है, उन पर यहां पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा और इमीडिएटली रिपेयर करने की तरफ जो एक्शन लेना है वो आप ले लीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं जो विशेष तौर पे एकेडमिक फील्ड से जुड़े हैं, ये पढ़ाई में और ज़्यादा गहराई में जुड़ने का समय है और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का समय है। कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि अगर इस समय में आप
लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई करते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित पढ़ाई करते हैं, तो उस दिशा में अगर आपके प्रयास हैं तो वो आपको सफलता जरूर प्रदान करेंगी। व्यवहार में यहाँ पे काफी ज्यादा बैलेंस और एक अच्छी क्लैरिटी आपको नजर आने वाली है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि थोड़े पेशेंस के साथ में बात करते हैं, अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए जिस तरीके का आप उपयोग करते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% तक सपोर्टिव है। यह समय खर्च और मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला सिद्ध होने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में यह कहा जाएगा कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता, कहीं मेरे काम पर किसी की नजर ना लग गई हो, कहीं मुझे कोई परेशान तो ना कर रहा हो। और ऐसे समय में जहां पर आप खर्चों को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं वहीं खर्चे दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ते नजर आएंगे। यह कहा जाए कि दुर्घटनाओं पे दुर्घटना वाली स्थिति है। कहीं गाड़ी का टायर खराब हो जाता है तो टायर रिप्लेस करना है, कहीं गाड़ी चुपचाप शांति से चला रहे थे, कोई पीछे से आकर के लड़ पड़ता है या तो फिर टक्कर मार देता है, तो ऐसी स्थिति का यहां पे सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में रिस्क लेने से परहेज कीजिएगा, वरना रिस्क इस समय में बहुत भारी पड़ सकता है, बिना बात की चीजों में आपको उलझाए रख सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को लेकर के और ज्यादा सावधानी बरतिएगा। कोई भी काम इस समय में, चाहे क्लाइंट को फॉरवर्ड करने वाले हैं, सीनियर्स को फॉरवर्ड करने वाले हैं, या तो फिर इस समय में फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आगे, प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो रुक जाइए, एक बार उस काम को फिर से रीएनालाइज कीजिए, रीएवैल्यूएट कीजिए। ये कहूंगा कि जो आपकी टीम ने आपको यहां पे कैलकुलेशंस करके दिए हैं, फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन करके दिया है, उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती यारी में खर्च करना अच्छी बात है, पर खर्च अपनी इच्छा से ज्यादा कर बैठना, यानी कि दूसरे के दबाव में आकर के कर बैठना, इससे आपको परहेज करना चाहिए है। ऐसे समय में व्यवहार में थोड़ी दूरी और चुप्पी भी घर परिवार के बड़े बुजुर्गों में नजर आ सकती है, जो कहीं ना कहीं मानसिक असंतोष का कारण परिवार के सदस्यों के लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। लगभग 73% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जो पुराने किए गए कोई काम थे, पुराने कोई क्लाइंट्स हैं, पुराने कोई रेफरेंसेस हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उससे संबंधित यहां पर जो कैश रिवॉर्ड वाली बात है, अटका हुआ पेमेंट था वो यहां पर मिल सकता है। पुराने क्लाइंट्स के कारण रेफरेंसेस नए मिल सकते हैं। लंबे समय से जो आप प्रयास कर रहे थे उसका बड़ा सुखद और मीठा परिणाम यहां पर देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो नए संपर्क और नेटवर्किंग से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी मेहनत का यहां पर काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि सीनियर्स को कोई आपने अपने एक्सपेंसेस से संबंधित शीट मेल की थी कि ये आपको एम्बर्स किया जाए, या तो फिर इस समय में किसी क्लाइंट के ऊपर अच्छा खासा पर्सनल आपने खर्च किया था इस उम्मीद के साथ में कि वो आपसे डील फाइनलाइज कर ले, तो वो यहां पर होता नजर आ सकता है। अब गृहिणी के लिए बात करते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा और ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करने का मौका, या तो फिर कहीं ना कहीं घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो वो यहां पर सफल होता नजर आ सकता है, जिस कारण से परिवार आपकी पीठ थपथपाएगा, आपकी इस समय में प्रशंसा बढ़ चढ़ के करेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले थे, या तो फिर इस समय में क्लास के अंदर कोई सरप्राइज टेस्ट देने की बात है, या तो फिर स्कूल से संबंधित कोई इस समय में प्रोजेक्ट है, कोई इस समय में टेस्ट है, या तो फिर कोई कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपने मन में भी काफी ज्यादा उत्सुकता देखेंगे, काफी ज्यादा लोगों से मिलनसार इस समय में व्यवहार आपका रहेगा, जो कहीं ना कहीं परिवार की इस समय में इज्जत को बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, परिवार के नाम को और ज्यादा रोशन करने के लिए काफी ज्यादा अहम सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। यह अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने का समय है। ये इस समय में रिकग्निशन प्राप्त करने का है। अपनी मेहनत को इस समय में बीच मझधार में नहीं छोड़ना है, बल्कि जो काम कर रहे हैं उसको अंत तक ले जाना है। क्योंकि आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी
इस बात पर चर्चा नहीं होगी, इसके लिए प्रशंसा कभी नहीं मिलेगी कि ये मेहनत बहुत ज्यादा करता था, जब तक सफलता हासिल ना हो, जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो। इस इंसान ने रात और दिन काम किया है, खून पसीना एक करके इसने अपने काम को पूरा किया है। कभी कोई नहीं कहेगा ये जब तक सफलता हासिल ना हो। तो सफलता के बेहद करीब हो करके अब अपने काम को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। ऐसे समय में यह भी आपको देखने को मिलेगा, फोकस्ड एफर्ट्स आप उन चीजों पे करेंगे जहां पे वीकनेस है, जहां पर आपको लगता है कमी पेशी है। अपने किसी प्रॉब्लम को लेकर के इस समय में बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आप ड्राइव इन करते हुए नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग है तो काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने काम से संबंधित भी आप लेंगे। कहीं ना कहीं ये डिसीजंस अपने काम के अंदर एक्सपेंशन से संबंधित हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, उस डिसाइड में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का समर्थन मिलने के कारण आपके अटके हुए काम बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं, या ये कहा जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीधे सीधे आपके साथ में काम नहीं करना चाहता, पर एक ही बात पे प्रेशर करता है कि काम करूंगा, पर अगर बॉस आकर के बात करेगा तो होगा। तो यहां पे बॉस के समर्थन के कारण आपका काम हो सकता है, जो आपका मंथली गोल है वो यहां पर पूरा हो सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा, सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से यहां पे ज्यादा रहेगा। लोगों के बीच में भी जाते हैं तो वहां पे भी प्रशंसा पूरी तरीके से आपको मिलेगी। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो यहां पे अपने आप को लेकर के सीरियस आपको ज्यादा नजर आएंगे। डिसिप्लिन की मांग इस समय में कुछ ज्यादा रहेगी और यहां पर येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अब ऐसे समय में साधक तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो है 30% सपोर्ट की है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप काम करते हैं उससे संबंधित रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह कहा जाए कि आप तो गाड़ी को 5वें गियर पे हाईवे पे चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, पर जो पीछे का रिजल्ट है कि वो गैप है, बहुत जल्दी क्लोज इन हो जाना चाहिए, जो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं उससे संबंधित मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उसमें यहां पे कमी पेशी होने के कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। व्यापारी वर्ग है, प्लानिंग बहुत ज्यादा है, पर प्लानिंग के पीछे एग्जीक्यूशन में आप कहीं ना कहीं पीछे इस समय में गिरते हुए नजर आ सकते हैं, फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय में अपने स्टाफ मेंबर्स को जो स्लैक है वो पिक करने के लिए फोर्स कीजिए। यहां पे ये कहूंगा कि हर काम को अपने आप करने की बजाय जो आपके पास में स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनको इस समय में मोटिवेट कीजिए कि वो काम को आगे बढ़ाएं और स्पीड में लेकर के आए। डीलेज जो है अब उनको एंटरटेन नहीं करना है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने बिजनेस स्विच से संबंधित आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर अभी के लिए इन बातों को ये कहा जाए बहुत सीक्रेट रखिएगा। अभी ढिंडोरा पीटने की बात मत कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना हाथ में आई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में धार्मिक क्रियाकलाप हैं, कोई ना कोई मांगलिक कार्य से संबंधित है, तो यहां पे आप व्यस्त ज्यादा रहेंगी। हो सकता है घर के अंदर कोई फंक्शन होने वाला है तो उससे संबंधित यहां पे जो प्रिपरेशंस हैं उनमें आप व्यस्त ज्यादा नजर आने वाली हैं। तो यही यंगस्टर्स हैं तो अपने लक्ष्य से संबंधित इस समय में बहुत ज्यादा आप सीरियस भी हैं, डिसिप्लिन भी है, एफर्ट्स भी बहुत सीरियस हैं और इसका फायदा आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये कहूंगा कि कल सूर्योदय होने दीजिए, उसी के साथ में कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ जो है अपने एजुकेशन से संबंधित या फिर जो आपकी एफर्ट है उससे संबंधित आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 72% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड चीजों का होना ज्यादा देखने को मिलेगा। जो नहीं सोचा था या फिर प्लान किया था कि इससे बच करके निकल सकते हैं, उसी का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि रिस्क बहुत सोच समझ के लेना है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में अनस्टेबिलिटी के कारण या फिर ये कहा जाए कि डिसीजन लेकर के पीछे हट जाते हैं, कमिटमेंट दे करके पीछे हट जाते हैं, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है कि किसी और के कमिटमेंट के साथ में आप आगे बढ़ रहे थे, पर लास्ट मोमेंट पे वो अपना सपोर्ट खींच ले तो आप यहां गिर सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। यहां पर यह भी कहूंगा नौकरी पेशा लोग जो हैं आज के दिन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना परिवार जो है वो इस समय में दबाव बनाने में कोई भी कमी पेशी नहीं रखेगा।
उनकी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर सबसे ऊपर रहेगी। यह कहा जा सकता है कि मेहनत करते हैं, किस वजह से करते हैं कि घर परिवार का पालन पोषण कर सकें, उनकी उम्मीदें पूरी कर सकें। क्योंकि जो कमाता है उसकी खुद की कोई उम्मीद नहीं होती, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो समझता है कि मेहनत से कमाए एक एक पैसे का मूल्य क्या है। पर वहीं परिवार जो है वो 1000 रुपए हो कि 10,000 हो, खर्च करने से पहले सोचता नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है। तो इस समय में उससे संबंधित दबाव आपको झेलना पड़ सकता है। यही गृहिणी है तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पे इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। कोई हल्की सी चोट लग गई, कट आ गया, तो वो यहां पे परेशानी का कारण बन सकता है। और जो वृद्ध है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर आपको डायबिटीज से संबंधित समस्या है तो इस समय में बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। ब्लड शुगर लो होने के कारण चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो सकता है, हाई हो जाता है तो हाथ पैरों में कंपन होनी शुरू कर देती है, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पे रेड अलर्ट जारी हो सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ये संबंधों में बैलेंस लेकर के आएगा। जो अंडरस्टैंडिंग आप यहां पे बढ़ाना चाह रहे थे उस दिशा में प्रयास करने में सफलता हासिल हो जाएगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये आज के अंदर आपको पूरा करना है। चाहे वो दांपत्य जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति हो, कोई रोमांटिक गेट अवे हो, या फिर इस समय में डिनर की यहां पे कोई परेशानी हो, या ये कहा जाए डिनर की प्लानिंग हो, परेशानी नहीं, तो उस दिशा में जरूर आपको प्रयास करने चाहिए। ऐसे समय में बिजनेस की अगर बात करते हैं तो आपकी उम्मीद से बेहतर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहां पे कंटिन्यूटी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, लगातार आगे चलते हुए पे ज्यादा ध्यान देना है। चाहे मार्जिन कम करके काम करना पड़े, पर लगातार ऐसे कम मार्जिन के अंदर काम करने से आपको फायदा दिन के अंत में अच्छा खासा मिल सकता है। जहां पर लोग अपनी प्राइस को लेकर के फिक्स है, वहां पर थोड़ी सी प्राइस नीचे करके आपने मार्केट के अंदर मेजर शेयर एक्यूमुलेट कर लिया है, तो यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि हर किसी का समर्थन मिलने के कारण, बॉसेस का विशेष तौर पे समर्थन मिलने के कारण यहां पर आपको सफलता हासिल हो सकती है। मंथ एंड होने से पहले पहले जो सेल्स फोर्स से संबंधित इंसेंटिव होता है, जो अपनी टीम के टारगेट पूरे होने से आपको इंसेंटिव मिलता है, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और गृहिणी है तो जीवन साथी के साथ में समय बिताना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको क्लैरिफाई करना, और कहीं ना कहीं रोमांस और रोमांच का अनुभव यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो ऐसे समय में अपने सीनियर्स हैं या फिर ये कहा जाए टीचर्स हैं, विशेष तौर पे उनका मार्गदर्शन मिलने के कारण आपको अब लाभ मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसे आने वाले टेस्ट के बारे में, ऐसे आने वाली सीरीज के बारे में आपको बता दिया जाए जहां से कैश रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई ऐसी डिग्री आपको मिल सकती है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिल सकता है जो आगे आने वाले कॉलेज के एंट्रेंसेस में आपको मदद करे, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर नहीं सुनते हैं तो आज जा करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका फायदा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में इनकम के अंदर वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये चुनौतियों से निपटने की क्षमता प्रदान करेगा। लक फैक्टर आपका यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस का साथ मिलने के कारण संभव काम को आप इस समय में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि असंभव को संभव बना देता है, द इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, वो वाली स्थिति यहां पर आपके लिए है। व्यापारी वर्ग हैं तो कंपटीशन के बावजूद यहां पर आगे ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस समय में जो लोग आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, उल्टा उनके ऊपर हावी होते हुए आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। उनके मार्केट शेयर को यहां पर आप अपने अंदर लेते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य से संबंधित विशेष सफलता यहां पर मिल सकती है। प्रमोशन की चर्चाएं जो है वो यहां पर आगे बढ़ सकती हैं। और गृहिणी है तो दिन व्यस्त जरूर है, पर यह व्यस्त के साथ में आपको मस्त रखने वाला है, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, काम से संतुष्टि प्राप्त होगी, और दिन के अंत में कोई ना कोई सरप्राइज कहा जाए, कोई ना कोई ऐसी बात कही जाए जो मन को खुश करे, आपकी यहां तारीफ हो जाए, या फिर आज के दिन आपकी कोई इस समय में खूबी पर बात हो, तो वो यहां पर देखने से आपका मन
काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मेहनत का फल यहां पर अच्छा आपको मिल सकता है। विशेष तौर पे बेरोजगार थे तो रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इस समय में वॉक इन इंटरव्यू भी देंगे तो भी आपको वहां से कोई ना कोई अच्छी न्यूज जरूर मिल सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा ऐसे समय में परिवार के सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कोई बड़ा खर्च हो, उसको प्लान करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है नई गाड़ी से संबंधित यहां पर चर्चाएं आप शुरू करें, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखते हैं तो ऐसे समय में 33% सपोर्ट की है, और मन में ऐसे समय में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें घूम रही हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करने का कारण बन जाती हैं। विशेष तौर पे मैं कहूंगा यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्त को देख करके अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, अपने तरीका चेंज करना चाहते हैं, अपने खर्चों को लेकर के परिवार से बात करते हैं कि पॉकेट मनी बड़ी कम देते हो, तो इसको लेकर के यहां पे परेशानी उत्पन्न होती नजर आएगी। व्यापारी वर्ग है तो जल्दबाजी से बचिएगा, वरना मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। ऐसे समय में दूसरों के बहकावे में आकर के आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। और नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कलीग्स के साथ में मन मुटाव है वो इस समय में और आगे बढ़ सकता है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पॉलिटिक्स का शिकार बन बैठना या फिर गलत आरोप लगा बैठना, तो वो वाली स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान होकर आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में कोई भी टिप्पणी किसी पर करने से आपको विशेष तौर पर बचना चाहिए, कोई भी गॉसिप में इन्वॉल्व होने से आपको बचना चाहिए। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में बच्चों से संबंधित जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, विशेष तौर पे इन्फेंट है या फिर टॉडलर है, तो उनसे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर के थकान इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेगी। और ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इमोशनल ज्यादा है, दूसरों की बातों को सुनते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। यह कहा जाए कि सामने वाला आकर के अपनी दुख भरी दास्तान समझ जाता है या फिर इस समय में सुनाता है तो उसको पैसे दे बैठते हैं, उसकी मदद कर बैठते हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि सामने वाला अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके सिर पे टोपी पहना करके निकल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में बेर मिनिमम 15% सपोर्ट की है, और जितना संभल के चलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इस समय में ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट सकता है, वो वाली स्थिति है। मानसिक शांति तो यहां पर सैक्रिफाइस हो ही रही है, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी है, पर वहीं घरेलू मामलों में भी इस समय में बहसबाजी कहें या ये कहा जाए पुरानी किसी बात को लेकर गड़े मुर्दों को उखाड़ करके यहां पे परेशानी और ज्यादा हो सकती है। फैमिली डिस्टर्बेंस और डिस्प्यूट की तरफ आप आगे बढ़ बैठेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो बहुत ज्यादा सावधान होकर के आगे बढ़ेगा। विशेष तौर पे ये ईगो की बात है, नाक की बात आ जाती है, उसने ऐसे कैसे कह दिया, टीम मेंबर है तो ये सही से काम क्यों नहीं करता, पूरी सैलरी लेता है, तो इस समय में चीजों को देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा, वरना परेशानी हो सकती है। जहां पर स्टाफ है तो सही, उसको प्रेम पूर्वक समझाएंगे तो वो वापस काम पे लग सकता है, पर अगर डांट फटकार लगाएंगे तो सामने कुछ ऐसा बोल करके निकल सकता है, नौकरी छोड़ के निकल सकता है जो आपको अपमानित महसूस हो। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी वाणी पर तो आपको संयम रखना ही है। ऐसे समय में दूसरों को लेकर के बहुत ज्यादा आपको इस समय में सेंसिटिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। बॉसेस अगर कुछ कहते हैं तो हाथ जोड़ करके मान लेना बेहतर रहेगा, वरना इस समय में परेशानी यह है कि आप कहते हैं मैंने सोचा था, तो बॉस सीधे कह देंगे सोचने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम करने के लिए दिए जा रहे हैं, काम करो। तो ये वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आ सकती है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे गलती आपके हाथों से हो ना हो, पर गलतियों का टोकरा आपके सिर पे रखा जाने वाला है। चाहे दोस्त ने गलती की है या फिर क्लास में कोई पीछे बात कर रहा था, टीचर ने आपको देख लिया, तो आज के दिन आपके लिए परेशानी है कि प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा भी होना पड़ेगा, चाहे मुर्गा बनाया जाए चाहे बतख बनाया जाए, पर आपको यहां पे परेशानी दी जाएगी, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे कि मन में अजीब सी बेचैनी कहें, घबराहट कहें, ये इस समय में परेशान कर सकती है। एंग्जाइटी से संबंधित यहां पे परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अगर कोई मेडिकेशन कोर्स अगर आपका चल रहा है तो उस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, अगर नहीं चलता है तो आज के दिन डॉक्टरी परामर्श ले लेना बेहतर रहेगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। अब यहां पे अपने अंदर ही बहुत ज्यादा एक्टिवनेस कहें, एक नई ऊर्जा का संचार कहें, यह देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पोटेंशियल वाली स्थिति आपकी होगी कि यहां पे रिस्क लेकर के उससे फायदा कमाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। अपने काम को लेकर पहल करने के मूड में आप ज्यादा रहेंगे। कोई भी चीज है तो पहले मैं ट्राई करूंगा, पहले मैं करूंगा, तो वो वाली स्थिति यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकती है और जिसका फायदा बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, कोई भी नया अगर आप काम शुरू करना चाह रहे थे तो उससे संबंधित काफी ज्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अर्ली मूवर्स एडवांटेज कहें, ये यहां पर देखने को मिलेगा। और जहां पर प्रशंसा की बात हो तो प्रशंसा तो अवश्य ही आज के दिन बटोरने का मौका आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो जिम्मेदारियां नहीं आपको मिलने वाली हैं, जिसको लेकर के मन में घबराहट है, एक अजीब सी हलचल है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन जिम्मेदारियों को आज के दिन स्वीकार कर लेना ये प्रमोशन की रेस में आपको आगे कर सकता है। पर हालांकि ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन तो 100% पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, पर कल सुबह का सवेरा जो है ये आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है, जहां पर इस जिम्मेदारी से संबंधित जो स्ट्रेस कहा जाए, जो बहुत ज्यादा ओवर टाइम करने की स्थिति कही जाए, ये कहा जाए कि टोटली नया एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सेटल होने की बात कही जाए, तो उसको लेकर के स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। पर इस स्ट्रगल को लेकर के अभी घबराइएगा मत, यहां पे काम और कंपोज तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फायदा आपको मिल सकता है। यही विद्यार्थी जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, मेहनत जो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं विशेष तौर पे किसी एग्जाम से संबंधित या फिर इस समय में किसी प्रोजेक्ट से संबंधित अगर आप कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट को भी आपने ले लिया अपने हाथों में कि मैं कंप्लीट करके दे सकता हूं, तो वहां पर परिणाम अत्यंत लाभकारी आपको देखने को मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि अपनी वाणी के अंदर स्पष्टता ज्यादा रहेगी। जो मैंने कह दिया है वो पत्थर की लकीर है, इसके आगे ना कोई कुछ कर सकता है ना कोई कुछ करना चाहिए, तो वो वाली स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। डोमिनेट स्थिति को पूरी तरीके से करेंगे और घर के अंदर जो बिना बात की बहस होती है या फिर ये कहा जाए एक दूसरे के साथ में टकरार है, तो उसको आप यहां पर सुलझा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि दुर्गा सप्तशती और सप्तसती में अंतर क्या है। क्या आप कोई ऐसा ग्रंथ जानते हैं जिसमें 700 कामना पूर्तिदायक प्रयोग हैं, उपाय हैं? ऐसा ही एक जगत प्रसिद्ध ग्रंथ है, घर घर में है, इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से हम जानते हैं। अब भारतवर्ष में चिरकाल से महामाया परा शक्ति जगदम्बा की आराधना विविध रूप में प्रचलित है और इन समस्त उपासना प्रकारों में सप्तशतो स्तोत्र का पाठ और अंतर्गत मंत्र जप और अनेक विधि के प्रयोग कितने ही प्रकारों से प्रचलित हैं। यह भली भांति ज्ञात होता है कि स्तोत्र में अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा में कुछ विशेषता है। यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लाखों लोग इसका पूरा आधा या थोड़ा सा पाठ स्वयं हर रोज करते हैं या फिर करवाते हैं। अब इस स्तोत्र का या तो हर रोज पाठ हो तो यह अत्यंत शुभकारी सिद्ध होता है, वहीं नवरात्र में विशेष रूप से यह अत्यंत फलदायक बन जाता है, शुभ फल का प्रतिचायक बन जाता है। और इस स्तोत्र की अधिकतर लोग सप्तशती स्तोत्र के नाम से जानते हैं, पर इसका एक असली नाम और भी है, शास्त्रों में है, वो है सप्तशती। 700 श्लोक रूपी मंत्रों का संग्रह होना, ये 700 प्रयोगों का इस स्तोत्र में वर्णन होना, सप्तशती नाम भी सही है। कुल मिलाकर के इस स्तोत्र में मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 100 और 60 प्रयोग विद्वेषण और वशीकरण के इस प्रकार 700 कुल प्रयोग वर्णित हैं। और सप्तसती ये नामकरण है। इस स्तोत्र का वास्तविक द्वितीय नाम सप्तसती है क्योंकि इसमें 7 सतियों का या देवियों का वर्णन है। अब इन 7 सतियों की अथवा देवियों की उपासना क्रमशः क्या है? ब्रह्मा, इंद्र, गुरु, शुक्र, विष्णु, रुद्र, असुर इन्होंने की थी। ये 7 देवियां, इन 7ओं की उपासना देवताएं थी और इन 7ओं का स्तवन ब्रह्मा द्वारा किया गया था और उसका ही भगवान व्यास जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया है इसमें। तो अब दुर्गा सप्तशती हो या सप्तसती, क्या है ये आप निर्णय लीजिएगा। और
नवरात्रि चल रही है, मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो परेशानी है उनका आपको समाधान मिल सकता है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।